टैरो में इंडिया में अभी भी मिसकंसेप्शन है कि ये लोग इसे एज अ प्रिडिक्शन टूल अभी भी यूज कर रहे हैं। आजकल बहुत लोग वो पहनते हैं डिजिटल डिजिटल वॉच या क्या कहते हैं स्मार्ट वॉच हेल्थ बैंड्स। तो वो भी तो घड़ियों के मतलब इट इज ऑल्सो वॉच राइट, तो उसका भी अपना इफेक्ट पड़ता होगा। एक और मैं चीज आपसे पूछूंगा कि मतलब लामा फेरा वैसे क्या होता है, मतलब व्हाट इज लामा फेरा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मतलब मेरे नया सीन है। स्वर योगा, तो ये स्वर योगा क्या होता है? कि दाएं स्वर में भोजन करें, बाएं स्वर पिए नीर, और बाएं करवट पे सोए आप, खोए निरोगी शरीर। देखिए आज हमारे नए एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं वैशाली। वैशाली जी पीएचडी है टैरो में, और टैरो में पीएचडी होने के बाद में उन्होंने और ज्यादा हीलिंग मोडालिटीज भी सीखी हैं। तो द टॉप मोडालिटीज आर लाइक लामा फेरा। उन्होंने रिस्ट वॉच एनालिसिस भी किया हुआ है। इन्होंने कहीं ना कहीं स्वर योग और ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा कि बस आज दो या तीन के बारे में ही बात करेंगे, ज्यादा की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है। एंड आपको भी हम ऐसा करेंगे कि इन केस इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड, आपको लगता है कि यार बहुत मजा आ रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीख रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और भी क्या क्या पता करना है। आपको इस पर्टिकुलर गेस्ट के साथ एक और सेशन चाहिए, एक और बार आप चाहते हैं इन गेस्ट को सुनना, तो हम किसी न किसी दूसरे पॉडकास्ट में या दूसरा कुछ ना कुछ हम लाके भी उनको दोबारा से आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेलकम मैम टू द कल्टिवेटिंग ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको? एंड इफ यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नाइसली। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आपके दर्शकों को और साथ साथ मेरे ही दर्शकों को शायद हम ज़्यादा अच्छा थोड़ा और कुछ नॉलेज दे सकें, उनके लिए भी कुछ लाभदायक हो। और बस इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगी आप ही मुझे मेरा दे दें तो अच्छा है। वैसे तो हो ही चुका है नहीं, थोड़ा मैंने तो बहुत बता ही दिया, मैंने बता ही दिया है। मेरा नाम हाँ जी, हाँ वैशाली जी। बिहानी है, और मैं राइट नाउ अभी तेलंगाना से हूँ, बात कर रही हूँ। हम्म। मेरा लास्ट 25 इयर्स मेरे ऑलमोस्ट गुजरात में रहे हैं। सो मैं लास्ट 3 इयर्स हम तेलंगाना में शिफ्ट हुए, बाकी तो हम गुजरात में ही थे। अच्छा। सो मेरी मोस्ट ऑफ द ऑकल्ट जर्नी यू कैन से इट इज स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात ओनली। और बस मेरा मतलब सोशल वर्क में मेरा ज़्यादा ध्यान रहा है। गुजरात में मैं काफ़ी सोशल वर्क में इन्वॉल्व रही हूँ, और बस अब मैं अच्छा। इसको, हाँ, इसको भी मैं एज अ लोगों की हेल्प के लिए, बट मैं खुद के लिए करती थी या फैमिली फ्रेंड्स के लिए करती थी, बट फिर धीरे धीरे लोग बाग बोलने लगे तो आई स्टार्टेड इट प्रोफेशनली ऑल ऑकल्ट हाँ हाँ हाँ, इज राइट लाइक राइट दैट, राइट। स्पेशली आफ्टर कोविड, मतलब जस्ट बिफोर कोविड एंड देन आफ्टर कोविड तो खैर काफ़ी बढ़ गया। आई थिंक बहुत लोगों का ये, क्योंकि बहुत लोग ये समझने लगे, स्पेशली आफ्टर कोविड, लोग ये समझने लगे कि कहीं ना कहीं एक जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं, चाहे 9 to 5 में हो, चाहे किसी भी चीज में, दैट इज नॉट व्हाट इज या व्हाट शुड बी डिफाइनिंग योर लाइफ। और वो आपको डिफाइन करता ही नहीं, बिकॉज आप 10-20 साल के बाद शायद आप सोचोगे कि यार मैंने क्या ही करा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कुछ दूसरा चीज ऐसा किया जाए जो आपको फुलफिलमेंट दे, बिकॉज बाकी तो सब चीजें आप फिर भी कर लोगे, बट फुलफिलमेंट इज समथिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने पीएचडी करी है टैरो में, एंड नॉट मेनी पीपल आर पीएचडी इन पर्टिकुलर दिस फील्ड। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली पीएचडी में मतलब व्हाट वाज योर रिसर्च, एंड किस तरह से उसने हेल्प किया है आपको इन योर टैरो जर्नी, और आप कैसे आगे बढ़े? चलिए, मैं यदि बताऊं आपको टैरो के बारे में, अभी भी बहुत मिसकंसेप्शन है इंडिया में स्पेसिफिकली। हम्म। बाहर तो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल यूएस रहकर आई हूँ, और मैंने ओके। यूएस में भी टैरो किया था। एंड मेरा पूरा जो टैरो जर्नी रहा है ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड रहा है। अच्छा अच्छा। सो या मैंने ऑस्ट्रेलिया, मेरी जो कोच है वो ऑस्ट्रेलियन कोच रही हैं इनिशियली। उसके बाद तो हम काफ़ी लोगों से कनेक्ट होते ही जाते हैं। और टैरो में इंडिया में अभी भी मिसकंसेप्शन है कि ये लोग इसे एज अ प्रिडिक्शन टूल अभी भी यूज कर रहे हैं। राइट नाउ एवरीबडी इज यूजिंग लाइक अ प्रिडिक्शन टूल, बट टैरो इज नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्शन टूल, इट इज अ गाइडेंस टूल। और जब मैं इस पीएचडी में की बात करूं, तो मैंने जब पीएचडी किया तो मैंने टॉपिक ही ये लिया कि टैरो इज अ कंप्लीट मोडालिटी इन इटसेल्फ। वो अपने आप में ही इतनी कंप्लीट मोडालिटी है कि उससे आप सब कुछ जान सकते हो।
सो नॉट ओनली आपका करियर, नॉट ओनली लव प्रोस्पेक्टिव्स, नॉट ओनली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, जनरल, एंड इवन यू कैन गो डीप इनटू द हेल्थ आल्सो। ओके। सो आप जितना हेल्थ वगैरह में भी आप इतना डीप जा सकते हैं, और यू कैन गेट द राइट गाइडेंस कि आपको जब आप मेरे एक क्लाइंट थे जिनको मैं कर रही थी, एंड देन वी गॉट टू नो कि वो उनको कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड ओपिनियन लेना चाहिए। टैरो ये बता रहे थे उनको कि दिस इज, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, आप सेकंड थर्ड ओपिनियन लीजिए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उनने सेकंड थर्ड ओपिनियन लिया। जो फर्स्ट सेकंड ओपिनियन था वो दोनों उनको ऑपरेशन के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। जो थर्ड ओपिनियन के लिए गए तो पता चला कि उनको वो इशू है ही नहीं, उनको ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली। सो हाँ, और कई लोगों को एग्जैक्ट आपको लग रहा है मेरे मेरे बैक में पेन है या मेरे कहीं और पेन है, तो वो पेन एक्चुअली, वो पेन का आपको रूट कॉज जो है ना, डॉक्टर सिर्फ पेन देखता है। हम जनरल एलोपैथी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पेन हो रहा है वहां की मेडिसिन दे दो, ठीक है। तो बट टैरो से यदि आप जाते हैं तो यू गॉट टू नो कि क्या रूट कॉज हो सकता है। वो पेन आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में या आपका कोई इमोशनल बैगेज की वजह से भी वो पेन हो सकता है। राइट राइट राइट, सही बात। तो मतलब बेसिकली जो आपकी पीएचडी थी वो ऑन हेल्थ पे थी, या एज अ कंप्लीट में आपने काफी सारी चीजें उसमें बताई हैं? सारी चीजें, सारी चीजें, एवरीथिंग, कंप्लीट मोडालिटी। हाँ हाँ, और मेरे ख्याल से ये तो मतलब शायद मैं भी जानता हूँ, आई हैव सीन हर वीडियोस, मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलियन जो आप बता रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा, आई डोंट नो, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग। वो शायद ये बताते हैं कि यू शुड बी अ टैरो एडवाइजर, मतलब एज एन एडवाइजर आप काम करो, और एडवाइजर बन के आप कैसे ज्यादा मदद कर सकते हो वो देखो, रादर देन जस्ट बीइंग मतलब जो प्रेडिक्ट करने वाली चीजें हैं उस पर ज्यादा मत ध्यान दो। दैट इज व्हाट शी सेज, जहां तक मेरे को पता है। आप बीडी की बात कर रहे हैं शायद? राइट राइट राइट, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद द बीडी। ओके ओके ओके। मैं बीडी को फॉलो करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, उनकी बुक्स, एवरीथिंग, आई हैव सीन दैट, एंड प्लानर एंड एवरीथिंग। बीडी इज एब्सोल्यूट इन अदर लेवल। सो मेरी कुछ सम अदर है, साल हैं, और सैलजेट, इफ यू हाँ हाँ, आई नो हर आल्सो। सो मैंने डायरेक्ट उनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। ओके ओके ओके, या 2017-18 के आसपास मैंने उनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। राइट राइट राइट। उस समय वो ऑनलाइन इतना आ भी नहीं रही थी। अभी उनका काफी ऑनलाइन चलता है। हाँ 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 हाँ, वैसे ये है क्योंकि सैल का काफी अच्छा, मतलब हर रिसर्च इज इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, और वो काफी मतलब टैरो को अलग अलग, जैसे हेल्थ में कैसा है, रोमांस के लिए कैसा है, और ऐसे मतलब वो उस तरह से बताती है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एंगेजिंग, मतलब और कितनी ज्यादा उसमें डेप्थ हो सकती है उसके बारे में वो बताती है, एंड दैट इज समथिंग वेरी नाइस। वो तो उन्होंने पूरा साइकिक और मुझे सारा पूरा उसमें बताया था, काफी अच्छे से कराया। राइट। ये फर्क है जब मैंने वहां पे किया, और मैंने क्यों इंडियंस भी मैंने किए हैं, ऐसा नहीं, इंडियन मेंटर्स के साथ भी काम किया है, क्योंकि इंडिया में वो टाइप का समझना, वो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए इट इज वेरी गुड इफ यू डू आउटसाइड एंड ऑल दोस थिंग्स, बट जो चीज वो बताते हैं वो इंडियन क्लाइंट्स को जल्दी समझ में नहीं आती। राइट राइट राइट, इंडियन क्लाइंट्स को इंडियन सिनेरियो में आपको बताना पड़ता है। सो मेरा पीएचडी पूरा इंडियन क्लाइंट बेस रहा है, और जितने भी मेरे उसमें रिसर्च में मैंने इनकॉर्पोरेट किया है लोगों को, वो सब इंडियंस रहे हैं, और मैंने ज्यादातर इंडियंस के ऊपर ही पूरा वर्क किया हुआ है। फोकस मोर इंडियंस पे है, और फोकस राइट नाउ मेरा टोटली इंडियन वुमेन पे है जो घर बैठी हैं और घर से ही कुछ करना चाहती हैं, और उनको लगता है हम घर से क्या ही कर सकते हैं। राइट। सो मेरा आजकल पूरा फोकस उनके ऊपर। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी वुमेन हैं एंड दे नीड हेल्प, और मैं भी काफी फोकस करूँ, मेरे ख्याल से बाकी भी और काफी लोग हैं जो उस पर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं भी नीड, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर करके तो कुछ नहीं होता। मतलब लोग खाली बात करते रहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, पर आप करोगे कैसे, है ना? आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप उनको एम्पावर करें, और ताकि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, दे डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। सो उनको भी एक कहीं ना कहीं ना रिस्पेक्ट बढ़ता है,
और उनको भी लगा कि हाँ भाई वी आर ऑल्सो वैल्यूड, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, वो सबसे बड़ा इशू होता है, मतलब सबका यही सुनता हूँ, प्लस बाकी भी चीजें होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा, ये आपका भी कहीं ना कहीं एक मिशन है और इस पे आप काम कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने ना अलग अलग चीजों के बारे में मुझे बताया, तो कुछ चीजें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जैसे कि रिस्ट वॉच एनालिसिस की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि रिस्ट वॉच एनालिसिस में मैंने थोड़ा सा जो देखा है और आपने भी थोड़ा मुझे गाइड किया, तो आई कम अक्रॉस वेरी नाइस टू पिक्चर्स। तो वो मैं आपको और मतलब ऐसे एक बार दिखाना चाहूंगा। अच्छा, हाँ, ठीक हाँ है। हाँ, मतलब गाइड तो खैर आप ही ने किया था उसको, बट मैं जस्ट एक बार दिखाना चाहूंगा दर्शकों को भी कि भाई ये भी चीजें होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम अभी लाइव हैं, तो इट इज थोड़ा सा मुश्किल ढूंढना कि वो कहाँ चला गया एंड कहानी। हाँ, ठीक है। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ कि हाँ आप रिस्ट बताइए। वॉच आजकल लोग पहनते नहीं है, ठीक है। राइट। बहुत कम लोग पहनते हैं रिस्ट वॉच। हम्म। और बहुत परंतु आप देखेंगे एक जो नीश क्लास है, हम्म। जिसको हम बोलेंगे नीश क्लास या ए क्लास या थोड़ा सा अबव लेवल या बिजनेस क्लास, या यू कैन से दे हम्म। ऑलवेज प्रेफर टू वेयर वॉचेस, राइट। 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 अब साधारण पब्लिक बोलती है हाथ में मोबाइल है क्यों पहनना, ठीक है। हम्म। बट आप हम्म। अपने बॉडी के ऊपर जो भी चीज डालते हैं ना, हम्म। हर एक चीज का एक मीनिंग है। हर एक चीज राइट। कोई ना कोई चीज को आपको इंगित करती है, डिनोट करती है, बताती है। ऐसे राइट। ही रिस्ट वॉच है। जो हम्म। रिस्ट वॉच है वो कहीं ना कहीं आपका कमिटमेंट लेवल बताती है। राइट। कमिटमेंट लेवल इन द ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ, नॉट वन एरिया, हम्म। सिंगल एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। राइट। ऑल जितना ज्यादा आप रिस्ट वॉच रेगुलर पहनते हैं, हम्म। उतना आप अपने काम के प्रति, अपने प्रति, अपने हाउ मच, क्या बोलना चाहिए कि कितना आपको अग्रेशन है काम करने का, और कितना हम्म। कमिटमेंट है, और कितना आप कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे राइट। बहुत राइट। बार ऐसा होता है कि अभी आप देखो धीरे धीरे लोगों को कॉल्स के प्रति, मतलब उठाया तो उठाया, नहीं उठाया, कॉल बैक करना हाँ। नहीं करना, राइट। राइट। दिस इज ऑल्सो कमिटमेंट लेवल। तो जो घड़ी पहनेगा हम्म। ना, वो ध्यान से कॉल बैक करेगा, ओके। ध्यान देगा कि किसका कॉल आया था, मुझे मैसेज के रिप्लाई देने हैं, मैंने कोई हम्म। कमिट किया है तो उसका मुझे बताना है, और उसका वो कमिटमेंट को मेरे को पूरा करना है, या फिर नहीं कर पाया तो उसके प्रति मेरी जवाबदेही है तो मुझे जवाब देना है। तो ये राइट। रिस्ट राइट। वॉच ये चीज लेकर आती है। तो रिस्ट राइट। वॉच पहनना हमेशा अच्छा होता है। अब कौन सी, राइट। कहाँ, कैसे, बहुत सारा, ये डीप है, बहुत डीप है। लोगों को लगता है कि इतना डीप है नहीं, बट रिस्ट वॉच इज अ वेरी 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 डीप। राइट। राइट। मेरे ख्याल से ऑकल्ट साइंस में हर चीज ही बहुत डीप चली जाती है वंस यू एंटर इनटू इट। यस। ऊपर से सब चीज लगती है कि बहुत कम है, छोटा है, बट जैसे यस। जैसे आप जाते जाओ वैसे वैसे आपको पता चलता है कि वो कितना डीप साइंस होता है हर बार। तो वो मुझे फोटो मिल गए, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन सो दैट ये हम दिखा सके लोगों को। ये चीज है जैसे अमिताभ बच्चन है, और वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने दो घड़ियां पहनी, मतलब आई एम वेरी फैसिनेटेड कि भाई दो घड़ियां कैसे क्या पहनता है बंदा। दो घड़ियों की जरूरत क्या है, तो दो ये घड़ी। देख, यस हाँ, यस यस, दो ये देख के घड़ी। मुझे, हाँ हाँ। जी हाँ जी बताइए। हाँ जी, बताइए। और इनफैक्ट एक और फोटो है हाँ, इसका ये, अलग मीनिंग है, उसका अलग मीनिंग है। हाँ, तो ये दोनों फोटो का आप मीनिंग बताइए, क्योंकि जरूरी है जानना। चलिए पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ, ये अब दो मैं, घड़ियां क्या है। क्या है, मैं वही से शुरू कर रही थी कि लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, कुछ लोग राइट में पहनते हैं, ठीक है। हम्म। लेफ्ट की अपनी वैल्यू है, राइट की अपनी वैल्यू है। राइट। लेफ्ट इज अ फेमिनिन। ज्यादातर लेडीज को आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में वॉच पहनती है, और हम्म। काफी हद तक जो जेंट्स है वो राइट हैंड में पहनते हैं। तो जो फेमिनिन है, आपको यदि अपना फेमिनिन साइड टच करना है, क्रिएटिविटी चाहिए, और हम्म। आपको लेडीज के साथ में आपका ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो आपको लेफ्ट हैंड में वॉच पहनना चाहिए। यदि आप अच्छा। आपके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस की कमी है, तो हम्म। आपको लेफ्ट हैंड में वॉच पहनना चाहिए, ठीक है। हम्म। और राइट हैंड में पहनते हैं कमिटमेंट के लिए, वर्कहोलिक के लिए, अपने ऊपर ध्यान देना, वर्क के हम्म। प्रति अग्रेशन, और बहुत ज्यादा, मतलब टोटली फोकस्ड रहना। तो ये, हम्म।
तो अमिताभ बच्चन जी का दोनों साइड है, आप देखिए, उनको क्रिएटिविटी भी चाहिए, उनको सॉफ्टनेस भी चाहिए, उनके हर काम में क्रिएटिविटी है, बट ही नीड्स अ फोकस एंड ही इज वर्कोहॉलिक, इफ यू नो, वो वर्कोहॉलिक भी हैं। वो कई बार राइट हैंड में भी दोनों घड़ी पहनते हैं, आप देखेंगे उनकी कई फोटो राइट हैंड में 2 घड़ियां पहनने की है। तो 2 घड़ी जो पहनता है वो अपने आप में बहुत एक्सट्रीम कमिटेड एंड एक्सट्रीम फोकस्ड एंड एक्सट्रीम एग्रेशन टू वर्क रहता है। तो अपने काम के प्रति इतना ज्यादा और टाइम के प्रति, टाइम, उनका टाइम का, बॉलीवुड में कहा जाता है कि 7 बजे का शिफ्ट है तो अमिताभ बच्चन जी 6:55 पे दिख जाएंगे आपको। वो कभी लेट नहीं करते, कभी। तो वो कमिटमेंट होता है। मैंने तो ये भी सुना है कि कई बार जैसे 6 बजे की शूट होती है, हाँ, तो वो 4 बजे से भी पहुंच जाते हैं, एंड ही इज, यू कैन फाइंड हिम रिहर्सिंग हिज स्क्रिप्ट्स जस्ट लाइक अ न्यूबी। वो इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये बात तो है, मतलब हर्ड अबाउट हिम। पर यदि आप 2 घड़ियां पहनते हैं ना, तो आपको फिर अपनी लाइफ के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। राइट राइट। ये चीज रहेगी, आप इतना कमिटेड टू फोर्स, आउटपुट को लेके इतना ज्यादा आपको रहेगा कि मैं कितना ज्यादा अच्छा आउटपुट दे दूं, मेरा बेस्ट आउटपुट आए। और वेरी सेंसिटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट में भी यदि आप पहनते हो तो थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो कैजुअल अप्रोच नहीं रखते आप। आदित्य ठाकरे जी को भी देखेंगे तो भी वो भी 2 घड़ियां पहनते हैं, तो उनका कैजुअल अप्रोच नहीं होता किसी भी चीज के प्रति। वो लोग कभी कैजुअल अप्रोच नहीं रखते। ओके, ये काफी नया था। और ये वाला फोटो, हाँ, ये वाला फोटो ऐसा है कि आप यदि नरेंद्र मोदी जी की घड़ी देखेंगे और सेम थिंग विद द अमित शाह जी की फोटो, उनका घड़ी जैसे मैंने पहना है कलाई के ऊपर आ रहा है, उन्होंने जो पहना है वो कलाई के अंदर जा रहा है। तो जो लोग कलाई के अंदर, उनकी आदत होती है ऐसे देखने की, हमारी आदत होती है ऐसे देखने की। ये डिफरेंस है। तो जो कलाई के अंदर पहनता है ना, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वेरी सीक्रेटिव, दे आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट देयर वर्क, देमसेल्फ, कि वो अगला कदम इसलिए किसी को नहीं पता होता कि मोदी जी 8 बजे बोल रहे हैं आने को, के लिए वो 8 बजे टीवी पे आएंगे तो क्या बोलेंगे। डिमोनेटाइजेशन करेंगे और कुछ करेंगे। धारा 370 यू हट गई, नोबडी गॉट टू नो। किसी को पता ही नहीं चला कि कब धारा 370 हट गई और काश्मीर में G20 हो गया। नोबडी ड्रीम, किसी ने सोचा भी नहीं होगा सपने में भी कि ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर वर्क इज लाइक दैट, दे आर वेरी कमिटेड, बट अपना अगला मूव कभी भी नहीं बताएंगे। राइट राइट राइट। ये काफी नया था उसमें, मतलब खैर, मतलब आई कुड क्या बोलते सेंस कर सकता था मैं कि जो अंदर है वो क्यों, बिकॉज ऑकल्ट फील्ड में हम लोग रहते हैं तो हमको थोड़ा सा पता चल जाता है, इंट्यूटिवली मालूम पड़ जाता है। और स्पेशली हम लोग टैरो जो करते हैं, उनका इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाता है। तो विद इंट्यूशन ही मैं कुछ चीजें वैसे पकड़ रहा था। तो मैंने कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट जस्ट एक होता है ना कि आपको नहीं पता है तो आप कभी सोच नहीं पाते, लेकिन द मोमेंट यू गेट टू नो समथिंग, एक अवेयरनेस छोटी सी आ जाए, तो उससे यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व। और ये बात मुझे बहुत मतलब जबरदस्त लगी। वैसे आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत लोग जो इवन द वुमेन, वो भी लेफ्ट हैंड में पहनती है। पहले सिर्फ, मतलब जो मैंने अपने फादर के टाइम पे देखा, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट, मेरे फादर के टाइम पे और उनके पहले सब लोग लेफ्ट हैंड, मतलब मेल्स यूज्ड टू वेयर इन लेफ्ट हैंड एंड फीमेल्स यूज्ड टू वेयर इन राइट हैंड। ये हमारे घर में मैंने देखा, हमारे घर में मेरे अड़ोस पड़ोस मैंने वो देखा है सब। अच्छा, हमारे उल्टा ही रहा है, हमेशा फीमेल लेफ्ट में ही पहनती चली आई है। हाँ, बट मैंने तो वो देखा था, तो मेरे को तो थोड़ा सा लगा कि अच्छा हमको थोड़ा उल्टा चल रहा है, या मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, मोस्ट प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक सोसाइटी और आप जहाँ बड़े होते हैं वो आपके लिए वो सच्चाई है, जबकि सच्चाई तो कुछ और भी हो सकती है। तो ये एक चीज भी मैं सोचा कि ठीक है, ये हो सकता है ऐसे। तो अब वैसा था, लेकिन हमारे वहां पे जैसे मेरे घर में मेरी बहन और बाकी लोग, वो लोग पहले पहले तो राइट पहनते थे, राइट में, मतलब बिकॉज कि हमारे यहाँ वही था कि राइट में मेल्स पहनेंगे, तो सॉरी फीमेल्स पहनेंगी, तो वो पहनती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, विद जैसे जैसे बड़े होते थे वैसे वैसे उन्होंने फिर लेफ्ट में डालनी शुरू कर दी। फिर किसी को मैं, और कई सारे ऐसे मेल्स मैंने देखे
जो किसी और हाथ में डालते थे, तो उनका कारण ये होता था कि नहीं यार वो लिखने में, या कई बार कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें बीच में अटकती है, फंसती है कुछ ना कुछ। तो ऐसी ऐसी चीजों के कारण भी लोग अपने अपने हाथ, मतलब कौन से हाथ में पहनना है उसके हिसाब से करते थे। लेकिन शायद किसी ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि बस घड़ी आप लेफ्ट में पहनो या राइट में, उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड दैट कैन गिव यू। इवन मैंने ये भी सुना है कि जैसे मुझे कंफर्म कीजिएगा, जैसे ब्लैक घड़ी पहनते हैं तो काफी मतलब मिस्ट्री वाले लोग होते हैं या अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, जो लोग अथॉरिटी, ब्लैक घड़ी पहनते हैं, ज्यादा किसी अथॉरिटी, से बात नहीं करते, है ना? है अथॉरिटी ना, ज्यादा किसी से बात बात नहीं नहीं करते, करेंगे, है ना? खड़ूस लगेंगे आपको हम्म। कि खड़ूस है। बट राइट वो राइट लोग राइट। अपने में चले हाँ। जाते हैं, यू नो दे ना अपने इनसाइड जाते हैं, और जो भी वो काम करते हैं वो बहुत हम्म। डीप करते हैं, फिर बहुत रिसर्च करके, अच्छा। बहुत अपने अपने काम में महारत हासिल करने वाले लोग हो जाते हैं। तो वो जो भी काम करेंगे, ब्लैक डायल राइट राइट करेंगे, डायल डायल कलर ऑलवेज बहुत इम्पैक्ट करता है कि आपने कौन सा डायल कलर पहना है। राइट राइट तो ब्लैक वाले, हाँ, राइट राइट राइट। इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, जो बहुत इंट्रोवर्ट लोग हैं उनको ब्लैक जनरली अवॉइड करना चाहिए। एक तो हम्म। सर्कल वाली जब आप घड़ी पहनते हैं तो बहुत कमिटमेंट हो जाता है, और आप वैसा ही कमिटमेंट फिर सामने वाले से चाहने लगते हो। यदि आप राउंड घड़ी पहनते हैं, सर्कल ओके। वाली घड़ी पहनते हैं, तो वो आप बहुत हम्म। फोकस होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, और वही कमिटमेंट पर आप अच्छा। सामने से वाले से भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एक्सपेक्ट फिर आप, करते हो। हाँ, फिर आप ब्लैक पहनोगे तो थोड़ा बॉसी हो जाओगे, थोड़ा अथॉरिटी आ जाएगी। अथॉरिटी हम्म। वाले लोगों को ब्लैक पहनना चाहिए क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है ऑलरेडी, पर आपके पास कोई अथॉरिटी राइट नहीं है, राइट राइट। एंड इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक तो फिर आप बहुत हम्म। खड़ूस हो जाओगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, रात हाँ। में ज्यादा जागेंगे, हम्म। आप सारा काम अपना रात में हम्म। करोगे फिर ब्लैक पहनने के बाद, ऐसा हम्म। हो जाता राइट राइट। तो मतलब ये भी है कि इज इट रेक्टेंगुलर, इज इट है। यस, ओवल शेप, है ना? यस, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत ओवल सारे शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, या रेक्टेंगल हो। इवन आजकल बहुत तो वो पहनते हैं डिजिटल डिजिटल डिजिटल। वॉच, या क्या कहते हैं, स्मार्ट स्मार्ट। वॉच, हेल्थ बैंड्स। तो वो भी तो घड़ियों के, मतलब इट इज ऑल्सो वॉच, राइट? तो उसका भी अपना इफेक्ट पड़ता होगा, जितना आप डिजिटल है ना? वॉच पहनते हैं, और यदि आपका लेडीज यदि डिजिटल हम्म। वॉच पहन ले, खासकर हाउस वाइफ्स, हम्म। तो वो आधे हम्म। से ज्यादा अपना काम वाम छोड़ के ज्यादा टाइम रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, हम्म। ऑनलाइन, मोबाइल पे, हम्म। व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ओ। डिजिटल वॉच, हाँ, डिजिटल वॉच हर एक को नहीं पहनना चाहिए। यदि आपका डिजिटली वर्क है, आपके क्लाइंट्स डिजिटली हैं, हम्म। यदि आप कोई काम डिजिटली कर हम्म। रहे हो या आपका आईटी सेक्टर में हो, उनके लिए तो बहुत अच्छी घड़ी है। हम्म। बट आप यदि बात करेंगे एप्पल हम्म। वॉच की, एप्पल वॉच बहुत फेमस है। हम्म। एप्पल वॉच देख के सबने हम्म। वैसे ही शेप, राउंड, कॉर्नर, कॉर्नर हम्म। राउंड्स कर लिए। अब वो कॉर्नर आपने हम्म। राउंड्स कर लिए, तो वो एप्पल वॉच आपको बेनिफिट देने की जगह डिलेस करवाती है। आपका कोई भी अच्छा। काम अटकता है पहले, बाद में होगा। अच्छा। हाँ, कोई भी चीज आपकी अटकेगी, आपका डिले होगा। वो एप्पल वॉच हमेशा डिले अच्छा। करवाती रहती है आपको कोई भी चीज के लिए। तो अटकती भी है चीजें, अच्छा। और आपके काम अटकते हैं, हम्म। आप चाहते हो करना, बट वो आपका उस टाइम हम्म। पे नहीं होगा, होगा हम्म। नॉट एट दैट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो हम्म। आप इवेंट मिस करोगे, आप एजेस मिस करोगे, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ हो जाएगा, करते अच्छा अच्छा। करते करते लास्ट मोमेंट पे कुछ होगा। समझिए आप, आपने टेंथ हम्म। टेंथ की डेट दी है, तो नाइन्थ पे जाके हम्म। कुछ होगा कि आप टेंथ को नहीं कर पाओगे, आप करोगे 11 ट्वेल्थ को भले ही बाद में, बट आप समटाइम्स ऐसे हम्म। करेंगे। सो ये होता है ओके। हर मतलब ऐसा होता है, और आप धीरे धीरे आप लिमिटेड लोगों के साथ में ही कनेक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे आपके ओके ओके फ्रेंड्स ओके। अपार्ट होते हैं, बहुत कनेक्टिविटी नहीं रह पाती, बहुत लोगों हम्म। के साथ में। और वैसे भी डिजिटल वॉच आपको बहुत दिन रात भगाती रहेगी, फिर आप हम्म। पूरा टाइम ऑनलाइन और मेरे रहोगे। ख्याल से ये जो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे थे कि इफ हाउसवाइफ्स आर वेयरिंग द स्मार्ट वॉच, तो वो बहुत ज्यादा रील्स पे, मेरे ख्याल से आजकल सबके यहाँ पे, मतलब आई थिंक एवरीवन इज ऑन रील्स, एवरीवन इज वेस्टिंग टाइम ऑन अदर थिंग्स। प्लस हाँ, एवरीवन इज ऑल्सो अडॉप्टिंग डिजिटल लाइफस्टाइल या डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, तो वो भी एक चीज है। तो ये चीजें मतलब कहीं ना कहीं शायद काम कर रही होंगी, मोस्ट प्रोबेबली इट इज लाइक दैट। हाँ, बट मेरे सर्कल में जो जितनी भी मेरी फ्रेंड सर्कल है,
दे डोंट वेस्ट टाइम, दे डोंट ऑन द, मतलब अच्छा। ना तो वो डिजिटल पहनते हैं और ना वो टाइम वेस्ट करते हैं। सो दे आर गिविंग अच्छा मोर अच्छा अच्छा। प्रायोरिटी टू द फैमिली, मोर प्रायोरिटी टू द वर्क। ये बहुत फर्क पड़ता है। आप कोई काम कर रहे हो तो आप पहले रील देखने बैठ जाओगे और आपको याद ही नहीं रहेगा, फिर आप 1 घंटे बाद वो काम याद आएगा, अच्छा फिर तब करने बैठेंगी, या बहुत ज्यादा टाइम फोन पे स्पेंड करेंगी, कॉलिंग पे, बहुत ज्यादा आप कॉल पे रहोगे, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप चैटिंग पे रहोगे। सो ये फर्क पड़ता है काफी। राइट राइट राइट। एक और मैं चीज आपसे पूछूंगा कि मतलब लामा फेरा वैसे क्या होता है, मतलब व्हाट इज लामा फेरा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मतलब मेरे नया सीन है। और लामा से तो मुझे बस एक ही चीज याद आती है, वो लद्दाख लद्दाख के जो लामा होते हैं दैट इज व्हाट आई कैन थिंक अबाउट। सो क्या ये उसी चीज से मतलब या कहीं कोई कनेक्शन है? यस, ये लामा फेरा जो है ये बुद्धिस्ट मोडालिटी है फॉर हीलिंग, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोडालिटी। आप कह सकते हो कि जो एकदम हायर लेवल ग्रैंड मास्टर रेकी वालों का इम्पैक्ट आता है, उससे भी ज्यादा डीप इम्पैक्ट आता है इस लामा फेरा मोडालिटी का। लामा इज अ, जो बुद्ध को फॉलो करते, दे आर लामास, राइट? जो आप जिसको कनेक्ट किया है बुद्धिस्ट ना, जो ब्राउन कलर के कपड़े पहनते हैं, दे आर लामास, कॉल्ड लामास। सो जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्ध की मोडालिटीज को फॉलो करते हैं, वो लामास है। और बुद्ध क्या ने एक फेरा है, इज अ चेंज। एक होता है फेरा, पूरा चेंज हो जाना, जीवन बदल जाना, फेर जाना। और दूसरा फेरा इसमें है, वो 2.5 सर्कल्स। जब हम हीलिंग करते हैं तो ओनली 2.5 सर्कल्स लेते हैं, तो वो दैट इज ऑल्सो फेरा। फेरा लेना, दैट इज 2.5 सर्कल लेते हैं तो फेरा। सो दिस इज कनेक्टेड एज अ लामा फेरा, जो लामा को किया जाता है। लामा इज अ लाइफस्टाइल, लामा इज नॉट अ पर्सन, ठीक है? लामा उनको कहा जाता है बिकॉज दे फॉलो द बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल, दे फॉलो द बुद्धिस्ट टीचिंग। तो लामा इज लाइक दैट, इफ यू फॉलो द बुद्धिस्ट टीचिंग विद द आप पूरा लाइफ चेंज कर रहे हो किसी का विद द 2.5 फेरास, राइट? दिस इज लामा फेरा। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोडालिटी, स्पेसिफिकली बहुत सारी चीजों में काम आती है, पर सबसे ज्यादा जो यूज होती है कि यदि आपकी कोई नेगेटिविटी है आपके अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली में किसी को भी, दूसरा ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक में बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करती है। दिस इज वेरी हाई प्रोटेक्टिव हीलिंग मोडालिटी, जो प्रोटेक्ट भी करती है और दूर भी करती है ऑल टाइप ऑफ पेन्स। आपकी लाइफ में इमोशनल पेन्स हैं, कोई भी पेन्स है, वो सारा आपका पेन्स आपके चक्रास को बैलेंसिंग करना और आपको स्पिरिचुअली बहुत हाई ले जाती है। आपको आपका इंट्यूशन लेवल एक अलग लेवल पे चला जाता है इफ यू डू द लामा फेराज रेगुलरली। सो ये हीलिंग मोडालिटी आपको आपकी लाइफ को इजी बनाती है, बहुत बैलेंस देती है कि आपकी लाइफ का इन टोटल बैलेंस होता है। ये पूरा की पूरा जो डिपेंड करता है, इसमें 16 तरह के सिंबल्स होते हैं, 16 सिंबल्स होते हैं। वो 16 सिंबल्स को हम लोग 364 टाइम्स बनाते हैं, एक एक सिंबल। अच्छा। इसके लिए अट्यूनमेंट लगता है, रेकी जैसे। यू नीड अ मास्टर जो आपको अट्यून करे, तो यू नीड एन अट्यूनमेंट। आप ऐसे ही नहीं कर सकते लामा फेरा। और इसमें भी जैसे रेकी में 21 डेज लिया जाता है, तो इसमें भी 21 डेज यू हैव टू डू द सर्टन रिचुअल्स, you have to do the certain meditations, you have to make all those symbols। वो हमको 364 symbols को हमको बनाना होता है। देन वो उस सिंबल्स के लिए हम लोग वो सिंबल्स के हम एक अलग, जैसे जब हम लामा फेरा करते हैं तो वो सिंबल्स का एक अपना अलग तिलक लगाते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी बहुत स्पिरिचुअल और बहुत रिचुअलिस्टिक। मैं यदि आपको बताऊं, इसका सब कुछ बहुत स्पेसिफिक होता है, किट होती है, यू कैन नॉट डू विदाउट इट। सो आई हैव टू वेयर दिस, जो आप अक्सर लामाओं को, ठीक है? जब ये हम हीलिंग करते हैं लामा फेरा की, तब
आपका कनेक्शन धरती से कट करके सिर्फ डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। ओके। सबसे बड़ी बात है उसके अंदर। ओके। उसके अंदर जैसे ये स्टिक्स होती है, स्टिक्स की सहायता से हम आपका धरती से कनेक्शन कट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं ना, आपको भी पता है धरती बहुत एनर्जी लेती है। यदि हम किसी व्यक्ति को लेटा के कुछ कर रहे हैं धरती पे, तो धरती, हम जितनी भी एनर्जी दे, धरती भी एनर्जी लेती रहती है या अपनी एनर्जी देती रहती है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आपकी धरती से एनर्जी आपकी कट हो, कनेक्शन कट हो, और सीधे यूनिवर्स से ही आपका कनेक्शन हो। इसमें जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ये है इनकी माला, बोधिसत्व की जो माला होती है, उसको, ये बोधि ट्री होता है, उसके ही ट्री के उससे बनती है ये, और कोई माला नहीं हो सकती। दिस कम्स फ्रॉम नेपाल मोस्टली, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा बोधि ट्री पाए जाते हैं। तो यहाँ बोधि ट्री की जो माला है वो उसको यूज करना होता है। And this is different from Rudraksh, right? The Rudraksh. It is not Rudraksh. It is not Rudraksh if you see. Yeah. ठीक है। It is not Rudraksh. फिर मेन हमारा जो एनर्जी बॉन्ड है, दिस इज द एनर्जी बॉन्ड, इट्स मेड आउट ऑफ, इसके अंदर सिर्फ क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल्स भरे हुए, लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स। ओके। सी द क्लियर क्वार्ट्ज इज हियर, क्लियर क्वार्ट्ज इज हियर, राइट, sorry, clear quartz is here, and inside there is a lots of crystals. ये हमारे को जो, यदि हम क्रिस्टल्स के साथ वर्क करेंगे, यू नो कि फिर एनर्जी कनेक्ट होती है, राइट। सो ये एनर्जी उनके साथ कनेक्ट होती है। फिर हम 7 चक्रों पे भी अपना अलग क्रिस्टल्स रखते हैं, इट इज वो फिर हम एड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर और भी चीजें, बट मेनली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस किट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते लामा फेरा में, दिस इज कंपल्सरीली कहते हैं। सो ये मोडेलिटी, इसके लिए हाई प्रैक्टिस लगती है, हाई एनर्जी लगती है, और यदि आप बिना हाई एनर्जी लिए यदि हम किसी के भी ऊपर कर भी दें, हम किसी की हीलिंग कर दें, तो दैट कम बैक टू, बहुत चांसेस होते हैं कि आप कम बैक आ जाए आपके ऊपर। उनका तो ठीक हो जाएगा, हमारे ऊपर आ जाएगा। सो वी हैव टू डू इट विद लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग। यदि आपको लाइफ में मेजर इश्यूज है, आपके सारे काम अटके हुए हैं, कुछ नहीं चल रहा है, आपके लाइफ में समझिए किसी और ने कुछ और करके रखा हुआ है, आपको कहीं बांध दिया गया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आप आ गए हैं, तो ऑल दोस्त थिंग्स, आप बहुत पेन है, इमोशनल पेन है, आपको मेंटल ट्रॉमाज हैं, कुछ आपके फोबियाज हैं, इस तरह के, और फिर आप बहुत स्पिरिचुअल अलाइन होना चाहते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर दिस। मैंने मतलब आई जस्ट ऑब्जर्व कि आपके हाथ में भी आपने काफी सारे क्रिस्टल्स वगैरह पहने हुए हैं, सो काफी सारे क्रिस्टल्स के साथ आप वर्क करते रहते हो। इवन आई थिंक अंगूठियां भी काफी पहनी हुई है, सो मतलब बहुत मतलब आप काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो, ये बात देख के पता चलता है। एंड आई थिंक हीलिंग में शायद सबसे ज्यादा लोग जो डराते हैं या बताते हैं, और डराने की बात नहीं है, वो होता ही है कि लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू हील अदर्स, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने तो उसको हील कर दिया, बट उसकी परेशानी कई बार जो हील करता है उसके ऊपर आती है। सो लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक यू हैव टू डू, मतलब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा चीजें करनी पड़ती, राइट? प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी हम मोडालिटीज, दूसरी मोडालिटीज भी यूज कर लेती हूँ मैं, तो बहुत बार एंजल्स यूज कर लेते हैं, एंजल्स को साथ में रखते हैं। राइट। उसमें भी हम क्या है, बुद्धा जी को इन्वोक करके बुलाते हैं। दिस इज द लामा फेरा में हम बिना बुद्धा जी के नहीं कर सकते। तो हम बुद्ध जी को इन्वोक करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको अपनी जगह देते हैं, एंड देन हम पूरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। पर उसके लिए यदि आपने साधना नहीं की हुई है तो प्रॉब्लम आती है। यदि हम लामा फेरा में साधना रेगुलर करते हैं तो आपको इतने इश्यूज नहीं आते हैं। देन आपको प्रोटेक्शन सिंबल्स है ना, उसमें भी प्रोटेक्शन सिंबल्स हैं, प्रोटेक्शन सिंबल्स है, और हम तो क्लाइंट्स को भी प्रोटेक्शन सिंबल्स फॉर 24 आवर्स, एक सिंबल 24 आवर्स के लिए वर्क करता है। सो लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहीं जा रहे होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है, तो वो हमको कॉल करके बोल देते हैं कि भाई आप प्रोटेक्शन डाल दो हमारे ऊपर।
ओके 24 आवर्स ओके। के बाद फिर उनका फोन आ जाता है कि प्लीज प्रोटेक्शन वापस डाल दीजिए। तो हम यहीं से प्रोटेक्ट उनको करते रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन में डाल के रखते हैं टोटली। ओके तो ओके। और वो प्रोटेक्शन की इतनी आदत हो गई ना, तो मेरे तो हस्बैंड भी यदि घर से बाहर, यदि उनको थोड़ी लंबी ट्रैवलिंग करनी है, तो मुझे आदत हो गई कि भाई प्रोटेक्शन में डाल के भेज दो। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। इट इज तो इसमें मतलब डिस्टेंस सीलिंग वगैरह भी पॉसिबल है, जैसे यस, यूएस में बैठा कोई डिस्टेंसिंग। बंदे को भी कर सकते हैं? मैं इतने रिमोट प्लेस में हूँ कि वहां पे मैं बैठ के कुछ भी नहीं कर दिस इज वेरी रिमोट प्लेस। ओके। हार्डली 1.5 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सो आई हैव टू डू इट रिमोटली, आई हैव टू डू इट ऑनलाइन। सो ओके, यस, वी चलिए कैन। अच्छी बात। एक और चीज मतलब मुझे आपसे वैसे पूछनी थी, बिकॉज दो तीन चीजें जो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी हैं जो मैंने बात करनी चाहिए। तो लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज अबाउट स्वर योगा। तो ये स्वर योगा क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है, ये मुझे और हमारे ऑडियंस को आप बताइए प्लीज। हाँ, स्वर योग। स्वर योग एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी हमको वैल्यू नहीं है। राइट। स्वर इज लाइक कि सांस लेना और सांस छोड़ना। हम्म अब इसमें हमारी दो नॉस्ट्रल्स है। हम्म यदि हम, पता है मुझे बहुत बार यदि मैं सोचती हूँ बहुत डीप डीप जाके, जब आप बैठ के सोचते हो, तो मुझे यदि मैं सिर्फ शरीर की रचना देखूं, दुनिया छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ एक मानव शरीर की रचना देखूं, तो हम्म मुझे इतना सरप्राइज होता है कि भगवान ने कैसे बनाया है एक 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 चीज। हम्म। और हमारे ऋषि मुनीज ने इसको पूरा ऑलरेडी वर्क इस पे कर चुके हैं। हमको तो अभी बहुत कुछ पता ही नहीं है ये जमाने में, और इस पूरा वर्क हमारे ऋषि मुनि करके चले गए हैं। और उन्होंने भगवान की दया से बाय गॉड ग्रेस काफी कुछ लिख के गए हैं, काफी कुछ पांडुलिपियां छोड़कर गए हैं, तो हमारे लिए अच्छी चीज है। तो आप देखेंगे कि आंखें दो हैं, नोज दो है, माउथ एक है। नोज में भी दो नॉस्ट्रिल्स है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो पूरा के पूरा हमारे लाइफ का खेल ये दो नॉस्ट्रिल्स पे है, आप ये समझ जाइए। ओके। लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल्स। आप किससे सांस, आपकी सांस हर समय यदि आप चेक करिए, मैं एक सिंपल एक मेथड बताती हूँ, इसको यहाँ रखिए, हाथ को आपके, ओके। और सांस लीजिए और छोड़िए। कोई एक साइड में ज्यादा आपकी सांस आ रही है, ठीक है? कौन सा आ रही है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट आ रही है। लेफ्ट आ रही है। तो ये अभी आपका चल रहा है चंद्र स्वर, और वैसे राइट होता है सूर्य स्वर। सूर्य स्वर। ये हमारा जो स्वर है, और बीच का स्वर होता है सुषुम्ना, जो सुषुम्ना नाड़ी नाड़ी पे चलता है। जो दोनों स्वर जब एक साथ चलते तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं वो हमारे इस स्वर से कंट्रोल होती हैं, और वो जाके मिलती है चक्रास पे, और फिर इसकी तरह से हम स्वर से चक्रा को भी बैलेंस कर सकते हैं। राइट राइट। अब इसमें ऐसा होता है कि स्वर है, एक जो राइट स्वर है वो सूर्य स्वर है, जो लेफ्ट है वो चंद्र स्वर है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड सूर्यदेव और चंद्रदेव से है। ऑब्वियसली सूर्यदेव क्या है? तेज है, तेज है। अग्नि है, प्रकाश है, उनके अंदर बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है? राइट राइट। तो जो भी काम आपका यदि फास्ट करने वाला होता है, एनर्जेटिकली करने वाला होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए करने वाला होता है, वो हम सूर्य नाड़ी से यदि करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है और ज्यादा लाभदायक होता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होती, उनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती। बोलते हैं ना, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान स्वर का होता है। यदि आप गलत स्वर चल रहा है और आप गलत काम, वही काम कर रहे हैं, तो वो काम आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। राइट राइट। गलत स्वर में चालू किया गया काम आपको प्रॉब्लम करेगा हमेशा। लोगों की फैक्ट्रीज में बहुत बार प्रॉब्लम आती है, तो जब वो फैक्ट्री की जब फर्स्ट टाइम मशीन चालू करते हैं और उसमें भी स्वर गलत है तो भी प्रॉब्लम आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आप घर देखने जा रहे हैं, मकान देखने जा रहे हैं, एंटर करने से पहले अपना स्वर चेक करिए, ठीक है? अभी तो स्वर चेक करना आपके दर्शकों को भी, आपको भी समझ में आ गया कि ऐसे हाथ रखे थोड़ा नीचे,
फिर देखे कि आपका सूर्य चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, इतना तो कोई भी चेक कर लेगा। राइट राइट। बहुत सिंपल मेथड बता। आप घर के अंदर गए, कोई प्लॉट देखने गए या मकान देखने गए, घर के अंदर गए, पूरा घूमे, है ना, घूम घाम के आपने जितना भी टाइम लेना था ले लिया, वापस बाहर आइए और बाहर आके फिर से अपना स्वर चेक करिए। तो यदि वो जिस स्वर में आप एंटर किए थे और बाहर निकले हैं आप उसी स्वर में, तो वो मकान आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए, वो प्लॉट आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए। ओके। यदि वो आपका स्वर चेंज हो गया तो आप कितना भी अच्छा हो छोड़ दीजिए, वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अच्छा। इसीलिए जो आपने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुना है, नहीं, किडनियां फेल हो गई है, स्टिल वो अभी तक, उनको डॉक्टर ने टाइम कितना दिया था और आज भी 15 साल से वो जीवित है। वो सिर्फ स्वर विज्ञान, यदि आपने स्वर को अपने साध लिया, किस टाइम पे खाना खाते वक्त कौन सा स्वर होना चाहिए, पानी पीते वक्त कौन सा स्वर होना चाहिए ना, इसका एक छोटा सा 4 लाइन का जो दोहा कहा जाता है कि दाएं स्वर में भोजन करें, बाएं स्वर पिए नीर, और बाएं करवट पे सोए आप, होए निरोगी शरीर। तो यदि शरीर को निरोगी बनाना है, प्राणायाम क्यों करने को बोलते हैं, पर प्राणायाम का अभी जो टेक्निक है लोग बाग फॉलो नहीं करते प्रॉपरली। प्राणायाम इस थिंग कि आप सांस जो लेना है ना वो नाभि से लेना है, पूरा नाभि तक सांस आना चाहिए और होल्ड करिए, जितनी सांस ली है उससे ज्यादा टाइम होल्ड कीजिए और उससे भी ज्यादा टाइम में छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग पूरी लंबी सांस लेते नहीं है, जितनी छोटी सांस होगी उतना छोटा जीवन होता है। आप यदि डॉग को देखेंगे तो कितनी ज्यादा पेंटिंग करते हैं, सांस कितनी फास्ट फास्ट चलती है, छोटी छोटी सांस चलती है, फास्ट फास्ट चलती है, उनका लाइफ स्पेन कितना है, बहुत कम है। खरगोश को देखेंगे उसकी भी सांस और तेज चलती है। आप यदि आपने खरगोश को कभी हाथ में लिया हो या देखा हो तो उसकी सांस काफी तेज होती है, उसका लाइफ स्पेन डॉग से भी कम होता है। तो जितना आपका लाइफ स्पेन यदि आपको बढ़ाना है ना, तो सांस पूरी नाभि तक लेना है और फिर नाभि से ही छोड़ना, और होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी सांसों की। तो श्वास योग इसीलिए कहा जाता है स्वर को योग, क्योंकि इससे आप सब कुछ साध लेते हैं। यदि आपका देखिए सिर दुख रहा है, किसी दिन बहुत सिर दुख रहा है, आप चेक करना आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होगी। दिन में चंद्र नाड़ी चलना चाहिए, रात में सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। यदि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है और फिर आप यदि इसको चेंज करके चंद्र नाड़ी में ले आते हैं तो आपका सिर दर्द चला जाता है। आपका अपना काम करने का, कमिटमेंट का, जो लॉन्ग टर्म करना है, जो भी चीज आपको लॉन्ग टर्म करनी है वो चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शीतलता देता है, कूलिंग एबिलिटीज है, आपके मन को शांत रखता है। आप देखना जब गुस्सा आ रहा होता है तो ज्यादातर लोगों की 99% लोगों की सूर्य नाड़ी चल रही होती है, सांस भी फास्ट होती है। हाँ, सांस फास्ट होती तो सूर्य नाड़ी चल रही होती, तो अपने आप ही गुस्सा भी तेज आता है। तो ये बहुत इतना, यदि आपने ये भी बहुत डीप है, मेरे ख्याल से इसके लिए हमको एक पूरा सेशन करना चाहिए। पर फ्यू टिप्स में लेकर आई हूँ भाई, लोगों को लगे कि रेमेडी नहीं दी मैम ने, इतना सब कुछ तो बता दिया, रेमेडी नहीं। एक रिस्ट वॉच से रिलेटेड एक रेमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं बताना चाहती हूँ कि जो लेडीज छोटी वॉच पहनती है, बहुत छोटी, बहुत लेडीज को आपने देखा है डायल की, ये जैसे बड़ा डायल बहुत छोटा होता है, छोटा, जितना छोटा डायल होगा उतना एक तो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत लो लेवल पे हो जाएगा, बहुत कम होगा, आप काम करते करते थक जाएंगे, कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा गायनी के इश्यूज आएंगे, मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं। सो छोटे डायल की वॉच आप बिल्कुल भी ना पहने। आपके रिस्ट से एटलीस्ट 50% तो डायल आपका होना ही चाहिए। उससे छोटा बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि ये मेरा बहुत, मैं जिधर भी जाती हूँ ना, एक्चुअली क्या होता है आजकल इतनी आदत हो गई ना, तुरंत लोगों की घड़ी पे ध्यान जाता है। और फिर कितने बार होता है मैं ट्रेन में भी ऐसे लोगों को पूछ लेती हूँ, अच्छा आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो
लोग आपके घड़ी का भी डायल काफी बड़ा है, मतलब आई हैव सीन। हाँ। बड़ा डायल ही पहनना चाहिए। इफ यू वांट टू ओके। मैनिफेस्ट गुड थिंग इन योर लाइफ देन यू हैव हाँ टू हाँ वेयर द बिग डायल। हाँ। और दूसरा, डायल के अंदर बहुत ही ज्यादा कचरा पट्टी होगा ना, बहुत हम्म। चेक्स बने, ये बने, तो वो पूरा झगड़ा ही लाएगा आपके लाइफ के अंदर। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, तो ये भी एक इशू रहता है। तो यदि जो मतलब जितना महीने, क्लीन डायल हो उतना अच्छा रहेगा। हाँ, हम्म नंबर्स मैटर करते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। हम्म हम्म 12 हम्म 12 के बिना तो बिल्कुल घड़ी मत पहनिए, बिल्कुल भी मत हम्म। पहनिए। और 12 ये भी एकदम, होगा ना कि रोमन है, या कि कई इसमें हाँ रोमन होते हैं, कई इसमें हाँ, मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल नॉर्मल भी 12 होते हैं, होता है। रोमन भी होते हैं, यस। हम्म। दोनों का इम्पैक्ट है। यदि आपको स्ट्रेंजर्स के साथ ज्यादा काम पड़ता है तो रोमन पहनिए, और यदि आप रेफरल में काम करते हैं तो आपको नंबर्स पहनने चाहिए। राइट। यस। वैसे आजकल तो कई बार मैं ये भी देखता हूँ कि घड़ियों में ना जैसे 9 उल्टा लिखा होगा 3, क्योंकि वो कैसा है, वो अलग अलग टाइप का कुछ ना कुछ सिमेट्री डालने की कोशिश करता ज्यादा है, तो बहुत बार ज्यादा उल्टे सीधी अलकतरा चीजें होती है। ज्यादा अलकतरा मत करिए, क्योंकि लाइफ में फिर आप उतनी चीजें, फिर आप उनको बुला रहे हो, आ जाओ भाई, हाँ हाँ प्रॉब्लम्स। हाँ हाँ। राइट राइट तो राइट। जितना सिंपल सीधा पहनेंगे उतना अच्छा। या तो फिर आप बहुत महंगी घड़ी पहन रहे हो, हम्म। दैट ऑल्सो मैटर्स। यदि आपने देखा होगा, क्या अभी नाम बोलूं नहीं बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट रोलेक्स। नहीं नहीं, नॉट रॉलेक्स ना, घड़ी का नाम, पर्सन का अच्छा नाम, रोलेक्स। पर्सन का अच्छा नाम। अच्छा अच्छा। चलिए, ओके। उनका बहुत ऑलरेडी वायरल हो चुका है तो मैं नाम ले ही लेती हूँ। अनंत जी अंबानी हैं। उनकी हम्म वॉच ग्रीन कलर की वॉच है। उनकी जो हम्म वॉच है, अंदर डायल ग्रीन कलर का है। तो एक फोटो आई थी, हम्म मार्क जुकरबर्ग की वाइफ उनकी वॉच देख रही है और वॉच के बारे में बात कर रही है उनकी। तो दिस वॉज वेंट वायरल, और हम्म सम क्रोर्स में उनकी वॉचेज हैं। हम्म सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द मनी एंड अ पार्ट, बट वो हम्म वॉच की खासियत मैं बताती हूँ। पूरा तो नहीं दिखता है डायल हमको, जितना जितना भी दिखा, तो ग्रीन डायल था अंदर। हम्म ग्रीन डायल और वो जो काम कर रहे हैं वो दोनों सिमेट्री है। हम्म ग्रीन डायल इज फॉर हीलिंग, फॉर पर्पस, लोगों के लिए काम करना। हम्म। वो एनिमल हीलिंग और एनिमल्स के लिए भी काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। उनका बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे मोर देन 200 तो एलिफेंट्स ही हैं, हम्म जामनगर में। एंड हम्म उनका अभी ये बहुत फेमस, उनका आया भी था वहीं पे, उनकी शादी का प्रोग्राम भी था। तो पूरा एनिमल्स की जो वो है, जितने भी एनिमल जो जगह जगह पर या जगह जगह जो जूज में जो एनिमल्स को प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सब अपने हम्म सेंटर पे लाके वो एनिमल्स की हीलिंग कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको अच्छे से रख रहे हैं। इट इज वन सॉर्ट ऑफ, ही इज गिविंग हीलिंग टू द दिस, सोशल वर्क टाइप का। या सोशल वर्क भी हीलिंग एक्चुअली। ही इज वर्किंग फॉर एनिमल ह्यूमैनिटी, हम्म। ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो वो हम्म। जनरली ग्रीन डायल उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने लोग जितनी महंगी घड़ी पहनते हैं, दे हम्म। कंसल्ट बिफोर परचेजिंग एनी वन। राइट राइट। और एक मतलब खासकर मैं पूछना चाहूंगा, कई लोग आजकल कोचेस बन रहे हैं, ठीक है, तो एज अ कोच उन्होंने कौन सी घड़ियां पहननी चाहिए या कौन सा डायल देना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे फॉर कोचेस? इट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या चीज कर रहे हैं। आप हम्म यदि, ऐसे मैंने बोला कि यदि आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेंजर्स आपके उसमें आए, कोई हम्म भी रैंडम पर्सन आए, हम्म ठीक है, तो आपको रोमन वॉच पहननी चाहिए। हम्म। आपका यदि अपने सब्जेक्ट में बहुत अथॉरिटी है और आपको और अथॉरिटी के साथ उसमें काम करना है, हम्म देन यू कैन गो फॉर द ब्लैक वॉच। हम्म यदि आप डिजिटल कोच हैं, यू कैन गो फॉर द ब्लू। हम्म। यदि वही चीज आप हीलिंग में हैं, इस मोडेलिटी में तो ग्रीन तो हो देना जाएगा। है, देन यू कैन वेयर अ ग्रीन वॉच। राइट। यदि आप हाई टिकट कोच हैं जहां पे आपके प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, हम्म यू कैन गो फॉर गोल्डन और सिल्वर। इट डिपेंड्स अपॉन, फिर आप हम एक, मैं जैसे आप और मैं है, तो हम लोग एक मॉडलिटी की बात नहीं करते। अभी आपको हम्म किसी को देना होगा तो आप नंबर्स देखोगे, अभी 6 नहीं है, 7 नहीं है, क्या नहीं है, तो गोल्डन दो या सिल्वर दो। हम्म। वहां से भी आता है।
राइट राइट राइट। सो नहीं, मैं तो बस वैसे पूछ रहा था नहीं बिकॉज नहीं अ लॉट ऑफ तो कोचेस एक्चुअली विल वॉच द थिंग्स। या तो मैं इसलिए बोल रहा था कि उनके लिए कुछ नहीं हम नहीं ऐसा बिल्कुल बताएं सो सही है, दैट दे उनके कैन। लिए बता ही राइट नहीं। और राइट। यदि आप चाहते हैं कि बहुत कोई भी आए आपके साथ में, या हम्म बहुत लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो, तो व्हाइट वॉच हम्म। पहनना चाहिए। पर व्हाइट वॉच से डिस्टर्ब भी बहुत होते हैं। कोई भी अच्छा। रैंडमली आ जा रहा है, कोई भी हम्म आके आपको बेल बजा रहा है, कोई भी आके आपको पिंग कर रहा है। व्हाइट हम्म वो चीज भी देती है, पर व्हाइट हम्म सबको अकोमोडेट भी करती है। हम्म। रेड राइट एग्रेशन राइट देता है। जब राइट रेड राइट एग्रेशन देता है तो पर अपने काम के प्रति भी फोकस्ड करता है। राइट राइट। तो सबसे सेफर होता है गोल्डन सिल्वर। हम्म ब्लैक इफ योर अथॉरिटी, हम्म बहुत ज्यादा अथॉरिटी और बॉसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो देन हम्म ब्लैक यू हैव टू गो फॉर ब्लैक। और व्हाइट इज हम्म सबको शामिल करना है, काफी बड़ा ट्राइब है, काफी चीजें हैं, तो यू कैन हम्म। गो फॉर व्हाइट ऑल्सो। राइट व्हाइट राइट। या थोड़ा सा क्रीम में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम हो जाएगा। हम्म। तो प्रीमियमनेस, और आप क्या देना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस मोडेलिटी में है। राइट उस पर। येलो गिव्स हैप्पीनेस, जॉय। आप एक तो हम्म। देखेंगे अमित जी येलो वॉच भी पहनते हैं काफी। हाँ हाँ। तो हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है, खुद को भी दूसरों को भी। हम्म। ऑरेंज यदि पहनेंगे तो वो थोड़ा सा फूड एडिक्टिव हो जाएंगे। फूड, जो हम्म फूड का काम कर रहे हैं, जो खाना बनाने वाला काम कर रहे हैं, वो हम्म। ऑरेंज पहनेंगे तो भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा, राइट प्लस राइट राइट। फूड का कलर है। लेट्स गिव हम्म। यू फूड, फूड की थिंग। तो हम्म। वैसे डिपेंड करता है, ऐसा है। राइट राइट। या थैंक यू मैम, वैसे बहुत सारी बातें बताई और बहुत मैं सारी। एक दो टिप्स स्वरी योग की दे दूं, यदि आप इजाजत दे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों का कई बार होता है, हम पानी लेके जाना भूल जाते हैं। रास्ते में जा रहे हैं और पानी भूल हम्म रहे हैं, और आपको प्यास हम्म बहुत लग रही है, हम्म और आपके पास उस टाइम पानी नहीं है। तो हम्म स्टार्ट चेंटिंग बम 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 बम। तो थोड़ी देर के लिए आपका पानी का जो तरस है, प्यास है, वो हम्म। धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी। एंड आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि अब मुझे प्यास नहीं लग रही है। अच्छा। हाँ, तो ये हम स्वर में कैसे यूज करते हैं कि यदि सूर्य स्वर चल रहा है और पानी पीना है, और हम्म चंद्र स्वर नहीं कनेक्ट चेंज हो रहा है, हम तो चेंज करते हैं पर चेंज नहीं हो रहा है, समझिए क्या कोई रीजन हम्म से। तो फिर बम 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 बोलेंगे तो तब तक थोड़ा सा वो हो जाएगा, तब तक हमारा स्वर चेंज हो जाएगा, देन चंद्र स्वर में हम पानी पीते हैं। इट इज हम्म। लाइक दैट। तो ज्यादा अच्छा। इफेक्टिव होता है। तो इस स्वर राइट के राइट। लिए भी, बट यदि जनरल में भी यदि आप स्वर नहीं चेंज कर रहे हैं, या वो भी, आपने यदि एक चीज ध्यान दोगे, मैं एक छोटा सा बता दूं, ये आपके साधु सन्यासी को यहाँ पे लगा के, ऐसे लकड़ी लगा के हाँ फोटो हाँ दिखा, हाँ हाँ। बिल्कुल। दैट पर्टिकुलर थिंग यूज्ड फॉर स्वर चेंज। राइट। आपको कौन सा स्वर चलाना है, हम्म। वो हमारे साधु संत जानते थे, और वो यहाँ पे लगा के हाँ, रखते थे। तो तो जो फिर स्वर वो चलाना है उसके अकॉर्डिंगली आप बगल चूज के करेंगे, अकॉर्डिंग, है यस। ना? और यदि आप, कोई लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो ओके। ये जीभ का जो टिप है ना, ये, हम्म। इसको अपने तालू पे थोड़ी देर तक बैठ जाइए, अपने आप आपके पूरे थॉट्स डायल्यूट हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक ओवर थिंकिंग तो मेरे ख्याल से 90% लोगों की इसीलिए प्रॉब्लम बता होती है। इसीलिए मैं ये दो चीज जरूर बताना चाह रही थी आपको। सॉरी मैंने थोड़ा सा बिल्कुल। किया, नहीं नहीं बट नहीं, दैट इज ओके, आपको दैट इज रोका। ओके। बट दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ रेमेडीज भी, दर्शक आए हैं और वो हाँ जानकारी नहीं हाँ ले रहे, तो हाँ। उनको थोड़ी रेमेडीज राइट मिलनी चाहिए अपनी तरफ से। राइट राइट ये राइट। तीन चार चीज मैंने बताई, और खासकर ये प्लॉट और मकान देखने वाला जरूर ट्राई करिए, और हाँ हाँ, ट्राई करके बिल्कुल आपको बिल्कुल। कैसा लगता है, या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं इस सारे ट्रिप से, तो हम्म। जरूर इन्फॉर्म तो कीजिए हमको कि हाँ भाई, हम लोग कुछ बता रहे तो सही है या गलत है, हाँ तो हम हाँ, अगले में बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये वैसे ट्राइड एंड राइट ट्रस्टेड है राइट। ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो थैंक यू मैम, आप आए, आपने बहुत सारा हमें कीमती समय दिया और इतनी सारी टिप्स दी हैं, मतलब मुझे तो शायद दोबारा एक दो बार देखना पड़ेगा जस्ट टू क्लैरिफाई कि भाई क्या क्या बता बातें करी है और कितना सारा हुआ है। और जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा कि जितनी भी चीजें इन्होंने बताई हैं, आप इम्प्लीमेंट करिए, और आपको जो भी रिजल्ट आता है वो हमें कमेंट्स में शेयर करिए, ताकि हमें पता चले कि जो भी हम लोग इतना रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसका कितना रिजल्ट आ रहा है हमें भी पता चलेगा। एंड अगर आपको और चीजें, जैसे स्वर योगा के बारे में और जानना हो, लामा फेरा के बारे में और जानना हो, तो जिसके बारे में भी और जानना हो उसका आप कमेंट कीजिए, यू यू कैन कमेंट एंड आस्क अस।
सो दैट जो भी आप चीजें बताएंगे, जो भी आप कमेंट करेंगे, वी विल ट्राई कि हम वो चीजें और ज्यादा लेकर आए और आपके लिए ज्यादा मस्ती भरे, नॉलेज से भरे, और जितने अच्छे हम, जितने नगेट्स हम आपको दे सकें, ज्ञान के मोती जितने दे सके उतने हम बिल्कुल बिल्कुल देंगे। तो थैंक्स, थैंक्स अलॉट मैम, थैंक्स अलॉट ऑल द ऑडियंस जो आई हमारे साथ जुड़ी और इतने देर तक जुड़ी हुई। थैंक यू। थैंक यू मेरी तरफ से भी। आप लोग कभी अच्छा। भी मुझे डीएम कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेना हो, मुझसे जुड़ना हो, तो आप मुझे डीएम जरूर करें। और मेरा लिंक सर कमेंट साथ में जोड़ ही देंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जो वो रहेगा ना फेसबुक का आईडी, वो भी मैं डाल दूंगा, यस। सो दैट पीपल कैन डायरेक्टली कांटेक्ट यू, एंड जो भी आपके सर्विसेज वगैरह हैं वो आप उनको बता सकते मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा बात करके, समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। हैं। यस यस यस। और मैं तो चाहूंगी मानस जी भी मेरे पॉडकास्ट पे आए, तो मेरे बिल्कुल मैम, दर्शकों को बिल्कुल। भी वो जरूर कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीजें उनके पास भी है शेयर करने के लिए, तो मुझे जरूर शेयर करें। तो हम बस कनेक्ट करते रहेंगे ऐसे ही। अभी मैं अगली बार मैं मानस जी को लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। थैंक्स, थैंक्स अलॉट।